क्या आप जानते हैं कि रीमूरो के नीले रंग के बाल कोई स्टाइल नहीं, एक खौफनाक एक्सीडेंट है। और हाँ, जिस ग्रेट सेज की आप आवाज सुनते हैं वही इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। टेंशोरा एनीमे में कई ऐसे राज छुपाए गए हैं जो कि सिर्फ लाइट नॉवल पढ़ने वालों को ही पता है। आज मैं टेंशोरा एनीमे के 5 ऐसे हिडन फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो सुनने के बाद आपका टेंशोरा एनीमे देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। फैक्ट नंबर 1 तो रीमूरो के पूरे वजूद को ही बदल देता है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से और फैक्ट नंबर 1 से। आखिर रीमूरो का इंसानी रूप इतना अलग क्यों दिखता है? एनिमे के अंदर दिखाया गया है कि उसने शिजू को निगल लिया और उसका रूप ले लिया, लेकिन उसका ब्लू सिल्वर कलर कहाँ से आया बालों का? असली सच है, लाइट नॉवल के अंदर जब रीमूरो ने शिजू को एब्जॉर्ब किया तो उसके अंदर शिजू की आत्मा नहीं, फ्लेम स्पिरिट इफ्रिट की जलती हुई एनर्जी बची थी। जब रीमूरो के अंदर के ठंडे मॉलिक्यूल्स इफ्रिट के आग से टकराए तो रीमूरो के अंदर एक रिएक्शन हुआ जिस वजह से उसके बाल इस तरीके के बन गए। और अगर शिजू की जगह इफ्रिट की आत्मा मर जाती तो रीमूरो अभी जैसा दिखता है वैसा नहीं, एकदम ट्रांसप्लांट और बेहद ही डरावना दिखता। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 2 की तरफ। आखिर ग्रेट सेज की रोबोटिक आवाज के पीछे राज क्या है? आपने सुना होगा ग्रेट सेज एकदम इमोशनलेस इंसान की तरह बात करती है। आपको लगता होगा कि ग्रेट सेज एआई जैसा कुछ है, लेकिन बिल्कुल गलत। बल्कि सच ये है कि सातोरू मिकामी जब मर रहा था तो उसकी तड़पती हुई आत्मा ने वॉइस ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की आवाज को हैक कर लिया था। अब ट्विस्ट ये है कि ग्रेट सेज वॉइस ऑफ द वर्ल्ड का ही एक इनलीगल डुप्लीकेट वर्जन है और इसलिए जब ग्रेट सेज इवॉल्व होती है रेफाइल में तो वो रीमूरो के दिमाग को कब्जा करने का भी क्षमता रखने लगती है। यानी कि जिसको हम रीमूरो का सबसे बड़ा साथी मानते हैं वो असल में उसकी आत्मा को कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की, सोल चेन एंड वेल्डोरा का धोखा। फैक्ट नंबर 3 सुन के तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा। जब रीमूरो ने वेल्डोरा को गुफा से बाहर निकाला तो दोनों ने ही एक दूसरे को नाम दिया टेम्पेस्ट। आपको लगता होगा कि ये सिर्फ एक दोस्ती की निशानी थी, लेकिन नहीं, लाइट नॉवल में इसे सोल चेन आत्मा का बंधन कहा गया है। असलियत ये है कि वेल्डोरा एक ट्रू ड्रैगन है जिसके पास अनलिमिटेड पावर है और जो इनके पास नेम है टेम्पेस्ट, उसकी वजह से रीमूरो वेल्डोरा की ताकत की वजह से अपने मैजिक्यूल्स को रिफाइन करता रहता है। अगर वेल्डोरा ना होता तो रीमूरो डीमन लॉर्ड तो दूर अपना नेशन भी खड़ा नहीं कर पाता। अब 4th नंबर का फैक्ट आता है डीमन लॉर्ड की मीटिंग के पास्ट पे। डीमन लॉर्ड की मीटिंग वॉलपूरिंग्स। आपको क्या लगता है ऑथर ने ये नाम ऐसे ही रख दिया है? बिल्कुल नहीं, ये नाम असली दुनिया के जर्मन मिथोलॉजी से लिया गया है। ये जो वर्ड स्क्रीन में देख रहे हो ना, इसी से लिया गया है। इस वर्ड के पीछे की कहानी ये है कि पुराने जमानों की मान्यताओं के अनुसार 30 अप्रैल की रात सभी चुड़ैल और शैतान ऊंचे पहाड़ पर इकट्ठा होकर बुरी ताकतों का जश्न मनाते हैं। ऑथर ने इसके लिए ही ये जो वॉलपूरिंगनाथ, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये नाम रखा गया था जहाँ पे डीमन लॉर्ड्स की मीटिंग हुई थी। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की, अल्टीमेट स्किल का सबसे बड़ा झूठ। एनिमी में हमें बार बार बताया गया है कि अल्टीमेट स्किल यूजर को एक अल्टीमेट स्किल यूजर ही हरा सकता है, लेकिन क्या ये सच में सच है? असल में तो वेल्डोरा और बाकी ट्रू ड्रैगन्स के पास शुरुआत में कोई अल्टीमेट स्किल थी ही नहीं। ट्रू ड्रैगन्स के पास असल में इतनी ताकत होती है कि बिना अल्टीमेट स्किल के भी अगर उन्हें सांस ले ली तो सामने वाले की अल्टीमेट स्किल कैंसिल हो जाएगी। यानी कि अल्टीमेट स्किल का रूल सिर्फ आम लोगों और डीमन लॉर्ड्स के ऊपर ही लागू होता है, गॉड लेवल लाइफ के ऊपर नहीं। या फिर जैसे कि हमारा रीमूरो ही एंड में आके एक ट्रू गॉड लेवल को अचीव कर लेता है तो उसके ऊपर भी ये रूल अब लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 के बारे में। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस चीज के बारे में तो आपको भी पता करना ही होगा कि आखिर डियाब्लो जैसा इतना ताकतवर डीमन रीमूरो के आगे चाय क्यों देता है। तो इसके पीछे की कहानी ये है, जब डियाब्लो पहली बार शिजू से मिला था तो उसके एंटी मैजिक मार्क्स की वजह से उसका जादू कैंसिल हो गया था, जो देखकर डियाब्लो समझ गया था कि ये मार्क्स एक गॉड लेवल चीज है जिसको कि एक गॉड लेवल बंदा ही बना सकता है, कोई मामूली डीमन लॉर्ड नहीं। और जब शिजू रीमूरो के पास आती है और ये मार्क्स रीमूरो को मिल जाता है तो डियाब्लो को लगता है कि इसका असली रचयिता रीमूरो ही है। इसीलिए वो 500 सालों से वेट कर रहा था कि कब रीमूरो उसको समन करे और डियाब्लो उसको सर्व कर सके। तो चलो अब बात करते हैं लास्ट फैक्ट के बारे में। हमें कई बार एनिमी में बताया गया है कि डियाब्लो और गाय क्रिप्शन दोनों ही एक ही लेवल पर हैं, लेकिन रिसेंट सीजन 4 में हमें दिखाया गया है कि गाय क्रिप्शन
क्रिप्शन डियाब्लो से बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो इसके पीछे का मामला ये है कि जब सारे प्राइमोरियल्स अंडरवर्ल्ड के अंदर ही थे तो इस टाइम पे गाय क्रिप्शन वर्सेस डियाब्लो हुआ था और इस टाइम पे डियाब्लो ने अपने आप को डीमन लॉर्ड में भी इवॉल्व नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसकी मैच गाय क्रिप्शन के साथ ड्रॉ हो गई। और इस चीज को गाय क्रिप्शन भली भांति जानता था कि अगर डियाब्लो अभी तक अपने आप को इवॉल्व करता रहता तो डियाब्लो इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर डीमन बन जाता। लेकिन डियाब्लो को बोरिंग फाइट पसंद नहीं है कि एक तरफा जीत मिल जाए, इसीलिए डियाब्लो ने बहुत देर तक अपने आप को इवॉल्व करने से रोका जब तक कि उसको रिमुरु जैसा कोई बंदा नहीं मिल गया। और यही रीजन है जिस वजह से गाय क्रिप्शन आज के टाइम पे डियाब्लो से बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन फिर भी गाय क्रिप्शन डियाब्लो की बहुत ज्यादा इज्जत करता है, इसीलिए क्योंकि उसको भी पता है कि ये बंदा कुछ अलग ही लेवल का बंदा है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट अच्छा लगा जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाइएगा।